धीरे धीरे। ठीक है, SN1 SN2 ना पहले। हाँ। ठीक है, जिन्होंने बना लिया आप जेई मेंस पीवाई के सॉल्व कर सकते हो या कुछ है ना, उनको डाउट्स नहीं है। यस। तो 1 से 15। SN1 SN2 किया ना। हाँ ठीक है। हाँ, और फिर आप अल्काइल हलाइड का सेक्शन कर सकते हो, है ना, हेलो एल्केन, है ना उसमें चैप्टर है। ठीक है, सो नेक्स्ट होमवर्क इज हेलो एल्केन, वो चैप्टर करना है। उसके क्वेश्चंस बनाओ आप लोग सारे, है ना, कल डाउट डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा 9th? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलाइड फॉर SN2 रिएक्शन एस। ओके, 9th क्वेश्चन। वो तो इजी है, यही ना। तो 9th में क्या होता है SN2 में? अभी इसमें क्या डिफरेंस है, लिविंग ग्रुप ऑर्डर। सो विच इज बेस्ट, RI, RBR, फिर RCl, RF, D। D होगा ना। ठीक है, लिविंग ग्रुप ऑर्डर के डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। और आप लोग ऑर्गेनिक कर रहे हो तो थोड़ा ग्रुप में करो, दो दो के सॉल्व करके एक दूसरे से डिस्कस करो, जितना डिस्कस करोगे आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, अकेले करते रहोगे तो और दिमाग खराब होगा। हम्म, चलो हाँ। यस। कौन सा? 35। 35 तक सारे बन गए सारे। अच्छा गुड। 35 और 35। Which of the following nucleophile is going to promote an SN2 reaction? SN2 promote SN2 रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास NaI है। ठीक है, I- भी अटैक कर सकता है। NH4Cl है, वाटर है। अच्छा, तो इसमें तो प्रोडक्ट दे ही रखा है। ओके ठीक है, OH आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये हमारा क्या है, ईथर है, और H+ पकड़ लिया गया है। तो O पे प्लस आ गया, तो दोनों साइड से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ईथर के सेक्शन में ही रिएक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला रिएक्शन एक्चुअली, यहाँ पे क्या दिया, ए आंसर दिया होगा तो ये एक्चुअली ठीक नहीं है क्वेश्चन उतना। इसमें क्या है कि उसने एक इसलिए दिया है क्योंकि हम ना ईथर का रिएक्शन जो पढ़ते हैं ना, वो HI और HBr के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग ईथर के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो जब HI के साथ रिएक्शन होता है एट दिस थिंग 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है। ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इस मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म होता है। इधर इधर 1 या 2 डिग्री होगा तो, ठीक है, 3 डिग्री में SN1 होने लगता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है कि O के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 OH, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो HI में से H+ पकड़ लिया उसने, एंड नाउ ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों साइड 1 डिग्री लगे हैं, वो उतने स्टेबल नहीं होंगे कार्बोकेटाइन। तो ये जैसे से खींच रहा है, कार्बन में प्लस बन रहा है, तो I- इधर से आता है, इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। दोनों में जो छोटा होता है उधर अटैक होता है, लेकिन दोनों अभी क्या है, सेम साइज के। ठीक है, सो कहीं भी अटैक हो सकता है। करेक्ट, स्टीरिक हिंडन। तो SN2 मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, और I- यहाँ पे अटैक करके ऐसे प्रोडक्ट बना देता है। आई थिंक दिस क्लियर। हाँ, तो इसीलिए उसको दिया है ऐसे। स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो यहाँ पर दो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एक I- है, और दूसरा वो जो डी में दिया हुआ है CH3O- Na+, ये वाला है। ठीक है,
तो एक्चुअली CH3O माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में नीचे आ रहा है उसकी वजह से ही बढ़ता है ना। ऐसे तो यही ज़्यादा पावरफुल है अगर आप ऐसे देखोगे, लेकिन Na+ है तो Na+ I- को क्या करेगा, खींचेगा, और उसकी वजह से भी इसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये क्वेश्चन ईथर के सेक्शन में जो है ना HI के साथ आएगा, तब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर मेन चीज ये है कि आपको अगर ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं तो आपको वो पकड़ना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो अटैक करेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एक्चुअली देखोगे तो I- और CH3O-, ये दो सबसे हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसे कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये किसी ट्रेंड में नहीं आ रहे, समझ गए। हाँ, तो इसने क्या ईथर वाले सेक्शन से वो प्रोडक्ट दे दिया। हाँ चलो और बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को सर्कल कर लेना है, फर्दर यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। इसको सर्कल कर लो, आगे नहीं बनाने का इसको। और बताओ। 40। हाँ तो 40 तो कल हमने डिस्कस किया था, ये साइक्लिक ईथर का क्वेश्चन है, अभी के लिए सर्कल कर दो, कल ऐसे ने बता दिया था। ये ईथर के सेक्शन में मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्या है, CH3S- इज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो कम किस पे, राइट वाले पे, उधर पे अटैक करेगा, O का बॉन्ड वो है ना, CO बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो O- बन जाएगा, ठीक है। वो D4th ना। हम्म, चलो और बताओ। हाँ 41 से तो मैंने मना कर दिया था, ये सब एक्चुअली ईथर के क्वेश्चन है। 37 37। हम्म हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, SOCl2 किसके प्रेजेंस में है, आयोडीन, तो मैंने क्या बताया था, SN2 हो जाए। तो SN2 होगा, तो यहाँ पर कैसा है कि OH भी नीचे है, और वो CH3 भी किधर है, नीचे है। तो OH जिधर है उसके उल्टे साइड से अटैक होगा, होगा ना। तो Cl किधर आ जाएगा, OH के उल्टे साइड, आया समझ में कि नहीं। अरे प्लेन में नहीं, वो तो रिंग है ना, तो रिंग में जिस कार्बन से OH लगा है, OH नीचे है और H ऊपर है। सो द पॉइंट इज कि OH नीचे है, H ऊपर है, और उधर जो बगल में एक CH3 लगा हुआ है, तो CH3 भी नीचे है और H ऊपर है। तो OH वाले कार्बन पे जब अटैक होगा, SN2 हो रहा है, तो OH जिधर है उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा Cl, और H नीचे चले जाएगा। तो आपको वो ऑप्शन पकड़ना है जहां पर दोनों उल्टे हों, CH3 और Cl का क्या हो, ट्रांसपोजिशन में, समझ में आया। सो किस में है ऐसा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है ना उल्टा। क्या क्या, डार्क का क्या मतलब है, वेज है वो, वेज डैश फॉर्मूला नहीं पढ़ा, वेज क्या होता है, प्लेन के बाहर डैश कैसे देना हो जाता है, SN2 होगा तो उल्टा आएगा ना। अरे अभी वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कैसा है आपका, ऐसे है, ऐसे है। तो अभी इस कार्बन पे अटैक होगा, सॉरी, हाँ इस कार्बन पे अटैक होगा, और SN2 मैकेनिज्म से होगा, पायरीन के प्रेजेंस में। तो जिधर CH3 है उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा कौन, तो उल्टा एक ही ऑप्शन में तो है, समझ में आया, एंड दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो, दैट डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट हैज टू chiral centers, क्लियर। चलो और बताओ। हाँ 53, थोड़ा जोर से बोलो, आज क्या था ब्रेकफास्ट में, पास्ता था। तो आज तो अच्छे से लिया आपने, सोचा, मैंने सोचा पहली क्लास भी नहीं हुई, इतना ब्रेकफास्ट कर रहे थे आप लोग। फिजिक्स का क्लास हुआ था क्या, नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेम SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट, करेक्ट। इसमें से कौन सा है ना हमारा, SN1 और SN2 दोनों में प्रोडक्ट सेम ही देगा, ऐसा किस में होगा,
देखो इन्वर्जन और रिटेंशन वाइज तो नहीं हो सकता अगर कायरल होगा तो, बट हाँ रीअरेंजमेंट जिसमें नहीं होगा। SN1 SN2 में अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी और वो ना देखें, सो हाउ वी कैन गेट द सेम प्रोडक्ट इफ इन SN1 देर इज नो रीअरेंजमेंट। तो जिस कारण पे होना है उसी कारण पे होगा। तो बताओ किस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सब में कार्बोटाइन बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको। यहाँ कार्बोटाइन बनाया है, सो विल देयर बी रीअरेंजमेंट? यस, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ होगा अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक कार्बोकेटायन। समझ में आया? तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पड़ सकता है फर्क। कैसे होगा? अगर इधर से इधर शिफ्ट होता है तो नेक्स्ट कैसा बनेगा? ऐसे यहाँ पे प्लस और यहाँ, तो यहाँ लग सकता है ना? यहाँ अभी हम देखते हैं, हो सकता है ये भी ऑप्शन पकड़ेगी, फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सी को देखते हैं, सी, देयर इन सी, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है। अच्छा इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस जाएगा, बात सेम ही पड़ेगा, सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा लास्ट डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में होगा रीअरेंजमेंट, होगा, ऑब्वियस बात हो, ऊपर चला जाएगा, है ना? तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है। ठीक है। Yeah. क्योंकि बी में क्या है कि अगर ऐसे बनाओगे, मान लो इस पे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ बनाया आपने, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। अल्कीन वाले में क्या सिखाया था कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इज मोर स्टेबल। इसमें क्या है, कंजुगेशन आएगा, इसमें कंजुगेशन नहीं आएगा। सो आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल? दिस वन। समझ गए? क्या दिया है? हम्म, हाँ सेम प्रोडक्ट, हाँ करेक्ट, सी होगा। सी होगा, करेक्ट, सी आंसर होगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सेम ही मिलेगा। ठीक है ना? आंसर सी ही आएगा। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी आंसर वैसे देखा जाए ना तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन इसमें ये बनने का चांस है। करेक्ट, वो मेरे अगर सी जैसा ऑप्शन नहीं होता तब किस पे टिक मारते? बी पे टिक मारते, लेकिन सी वाला है ना? या सो इन सी whether there is rearrangement or no rearrangement will get same type of product. Got it? 55. Hmm. Among the bromides, the order of reactivity SN1 reaction is, तो SN1 का reactivity किसके बेसिस पे होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा, तो बताओ पहले वाले का कार्बोकेटायन कैसा कार्बोकेटायन है? अब बस ये जीओसी का क्वेश्चन है। ऐसे, ठीक है। या सो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला क्या है, सिर्फ अलाइलिक। ये वाला क्या है, एंटी एरोमेटिक। दिस इज व्हाट, एरोमेटिक, है ना? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। फिर बस फिर ये, यहाँ से ऐसे नॉन उसके हिसाब से होगा। सब जीओसी के कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए तो जीओसी इतना टाइम लेके किया अपन ने। जीओसी जिसका अच्छा है ऑर्गेनिक, आराम से बस रिएक्शन खाली याद करने के क्या क्या होता है, बस लॉजिक तो सारा जीओसी में। ठीक है। और बताओ। 58। कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है तब भी पूछो। आप देखो कि मुझे आ रहा है कि नहीं। हम्म assuming no other no other changes, what is the effect of doubling both the concentration of alkyl and nucleophile in the following reaction? Okay, so this is this will happen by which mechanism?
SN1 और SN2। ऐसे तो उसने वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, सॉल्वेंट नहीं दिया। लेकिन 3 डिग्री है, कौन सा डिग्री है? तो 3 डिग्री किसके थ्रू जाना चाहेगा? SN1 के थ्रू जाना चाहेगा, क्योंकि SN2 में क्या होगा, वो जाने की कोशिश करेगा तो उसको इतना हिंड्रेंस मिलेगा कि वो कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो उल्टा वो एलिमिनेशन कर देगा। क्या कर देगा? एलिमिनेशन, समझे? 3 डिग्री में SN2 रेयर है, SN2 कभी नहीं होता। अगर SN1 नहीं कर पाएगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, समझ गए? लेकिन SN2 नहीं होगा। तो यहाँ तो उसने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाया है, तो इसका मतलब ये किसके थ्रू हुआ है? SN1 के थ्रू हुआ है, समझे? तो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में आता है? फास्ट स्टेप में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो खाली हेलो एल्केन होता है। तो हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? के इंटू आर एक्स। सो आर एक्स का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सो क्या बोला है, डबलिंग बोथ अल्काइल एंड न्यूक्लियोफाइल, सो डबल्स द रेट, है ना? कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना? ये पूरा आने का चांस है आपका नीट में। हाँ, यस। कौन सा? देखो, एक चीज ध्यान दो, आप इतना लॉजिक सीख लो, आफ्टर दैट इट्स ऑल अबाउट कि आप एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ते हो। नीट का पेपर समझ में आ गया? इधर उधर के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की हर लाइन, उस पर आपको फोकस करना है। कोई भी लाइन नहीं समझ में आती मेरे को बताओ। समझ में आया? 78। और ये जितने बच्चे जो नीट के रिजल्ट दिए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इन्होंने एनसीईआरटी रंग दी है एकदम, समझ गए? लाइन खींच खींच कर, है ना, क्या है डिटेल, एक एक वर्ड, है ना? यस। कौन सा बोल रहे हो आप? 78। एनसीईआरटी में किस तरीके से नोटेशन दिया गया है, कैसे रिएक्शन को लिखा गया है, उस रिएक्शन को देखो, है ना? उसी टाइप से लिख के आएगा एग्जाम में। ओके, 78। हाँ, हाँ। यहाँ बोल रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन R1 R और R2 ऐसे करके लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये बोल रहा है विच सबस्ट्रेट विल गिव मैक्सिमम रेसिमाइजेशन। सो व्हाट इज रेसिमाइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, करेक्ट। सो रेसिमिक मिक्सचर कब बन सकता है? टू कंडीशंस। पहला, जिसका SN1 मैकेनिज्म हो, और SN1 मैकेनिज्म में जिस कार्बन पे SN1 हो रहा है वो कायरल हो जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कायरल बनना चाहिए प्रोडक्ट। सो रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए दो कंडीशन है, SN1 मैकेनिज्म प्लस कायरल पे हो रहा हो। अगर कायरल नहीं होगा तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझे? या तो इसमें से R1, अच्छा, तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसमें SN1 होगा और कायरल भी होना चाहिए, ठीक है? सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, पहले ऑप्शन में भी कायरल होगा, OH लगेगा, तो सेकंड में भी होगा, सी में भी होगा, और डी में भी होगा। नाउ द पॉइंट इज कि मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब उसमें मैक्सिमम रिएक्शन SN1 से हुआ है। तो सबसे ज्यादा SN1 से जाने की टेंडेंसी किसकी है चारों ओवर में? जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, तो बताओ किसका होगा स्टेबल? हाँ, सी के केस में, क्योंकि दो दो फिनाइल लगे हैं और फिनाइल के अंदर OCH3 भी डोनेटिंग है और CH3 भी डोनेटिंग है। हाँ, सो सी होना चाहिए, करेक्ट। तो सी होगा आंसर, है ना? यस। 88। 88 छोड़ दो, ठीक है, वो ईथर का क्वेश्चन। ठीक है, आई डिस्कस इन ईथर। हाँ, ये भी ईथर का क्वेश्चन है, 87। 87 कैसे बना दिया आपने? 87 88 छोड़ दो, ठीक है। 87 इज ऑल्सो ईथर क्वेश्चन। उसको भी बता सकते हैं, लेकिन अभी डिटेल में अच्छे से वहां पढ़ेंगे तभी पढ़ो। हाफ कॉन्सेप्ट के साथ मत पढ़ो क्वेश्चंस को। 87 88 क्वेश्चन के आगे लिख लो ईथर सेक्शन, है ना, ऐसे करके। तो आप बाद में उसको रिकॉल कर सकते हो। लिख के रखो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो करने के बाद वापस इनको सॉल्व कर लो जब रिवीजन कर रहे हो तो। यस। और कोई डाउट इसमें? SN1 SN2 में नहीं? आपको और प्रैक्टिस करना है तो लेवल 2 भी कर लो आप।
ठीक है, लेकिन इतना अगर कर लिया आपने तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। आप बस जेई मेंस पीवाईक्यू पर फोकस करो। हाँ चलो, एलिमिनेशन बताओ। आपको और प्रैक्टिस लगता है, आगे भी सॉल्व करो। यस, एफ, एलिमिनेशन। E1 E2 और कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? E1 E2 आप लोगों ने नहीं बनाया? अच्छा ठीक है। तो हाँ, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस। ठीक है। मैं कल भी आया था, कोई आया ही नहीं। मैसेज नहीं आया आप लोगों को? मैं 5 बजे आया था, मैसेज थोड़ा लेट भेजा उन्होंने, मैं बोल दिया था 5 बजे। एक्चुअली मैं आऊँगा डाउट के लिए, लेकिन 6 बजे आऊँगा, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा है कि 3 से 6 बच्चों का टेस्ट रहता है। तो कोई 12th का बच्चा मिलता नहीं है, और आप लोग के डाउट यही हो जाते हैं। तो इतना हो नहीं पाता। तो मैं उनसे मिलूँ, अभी बात ही करना है क्या चल रहा है कैसे, तो 6 बजे के बाद आऊँगा, ठीक है? हाँ, सो उस समय आप पूछ सकते हो। तो पहले आप एलिमिनेशन सारे बनाओ, अल्काइल हैलाइड पूरा सॉल्व करो, ठीक है? दो चीज अच्छे से सॉल्व करो, है ना? कल कल भी डाउट रखेंगे अपन, 8 to 9। एक कल 8 to 9 रहेगा, ठीक है? एक्चुअली मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इसीलिए। मेरे एडमिशन के लिए नहीं, मेरे बेटे के एडमिशन के लिए कल जाना है 10 बजे, इसीलिए 8 to 9 ही रहेगा। पिछले संडे सैटरडे भी इसीलिए मैंने पहले करवाया था। ठीक है। सो 8 to 9 कल हम लोग डाउट लेंगे। ठीक है। और शाम को अगर कुछ रहता है तो आप पूछ लो 2 4 क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं कि अब 8 10 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर कॉमन हो जाता है ना? ये तो हाँ, किसी और का डाउट हो, किसी ने सॉल्व किया? यस। कौन सा? 29। 29, यस, सभी लोग 29 देखेंगे। 2 4 बच्चों ने भी सॉल्व किया है, आप पूछ लो, क्योंकि वो सेम ही होने वाला है ना? अच्छा, 29 आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है? उसको मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, EQ लिख रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो, नीट में आने के चांसेस बहुत कम है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जेई में आया हुआ है, और मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है। ठीक है। IIT जेई में बहुत पहले आया था इस पे क्वेश्चन, इसीलिए आप देखोगे कि इस पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस। मैं समझा देता हूँ। आप याद करो, मैंने आपको एक ये करवाया था कि हॉफमैन प्रोडक्ट किस में मिलता है? NCH3 होल थ्राइस प्लस। मैंने आपको बताया था सेटजेफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट किस किस में मिलता है। एक फ्लोरीन लिखाया था, और एक ये वाला लिखाया था, याद है आपको? सो ये दो लोगों को लिखवाया था, जिसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, E2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन हॉफमैन मिलता है। यस, ओके। तो अब आपको इस वाले क्वेश्चन में यही करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है और दो CH3 है ना। यहाँ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो। सो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? बीटा कार्बन से। कहाँ से जाएगा? बीटा कार्बन से। अच्छा, यहाँ पे जैसे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। सो बीटा कार्बन में दो जगह ऑप्शन है यहाँ। तो कहाँ से बनाएंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है इसमें, तो यहाँ से निकालते हैं, समझ गए? और यहाँ अल्किन मिलता है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से ये निकल जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर कैसा है अभी सिचुएशन कि क्या दिया है इसने? हाँ, एक ही प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो हमारे पास बीटा के दो ऑप्शन है, ठीक है? सबको क्या लगता है, अगर यहाँ बीटा से हाइड्रोजन निकालना है ना, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, बराबर? तो आप किस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे? अगर इधर से निकालोगे तो सेट जेब बनेगा, इधर से निकालेंगे तो और बनेगा। तो कहाँ से निकालेंगे? हमारा कंजुगेट बेस आएगा, इधर से H+ खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट? समझ में आया सभी को? यस, सो इट इज लाइक दैट। लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है नीट में, ठीक है? सो वही लॉजिक है हॉफमैन वाला। चलो और बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के रखो, जिसको जाता है वहां तक करके रखो। 50, 15।
ओके 1 5 में जाते हैं. हाउ मेनी अल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय इवन एलिमिनेशन ऑफ HCl फ्रॉम दिस इन मीथेनॉल. ओके. हाँ, सो आई थिंक इसके क्वेश्चन में थोड़ा आंसर में, एक सेकेंड, कितने हेप्टेन है? 7 हेप्टेन. 3 पे क्लोरो, 1 2 3. हाँ, 15 ही बोला ना आपने. यही ना, हाउ मेनी अल्कीन्स आर फॉर्म्ड. कौन सा क्वेश्चन बोला, 15? E1 E2 में 15 तो यही है. अच्छा, SN1 SN2 बोल रहे हो. अच्छा रुक जाओ. हाँ, एलिमिनेशन में पहले पूछ लो, अभी ये ओपन कर. 28. ठीक है. 28 में आएंगे. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. आ सकता है आपको 28. आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता. कुछ ही क्वेश्चन है जो थोड़े ऑर्बिट है, अदरवाइज बाकी सब रेलिवेंट क्वेश्चन है. तो यह फिनाइल, सी पे 2 Br लगे हैं, और यहाँ पे 3 H लगे हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे दिया है NaNH2. ठीक है, NaNH2. तो अब क्या करोगे, सोडामाइड से कौन सा रिएक्शन करोगे यहाँ? E2. E2 मैकेनिज्म करोगे. या सो Br यहाँ से निकलेगा. इधर H निकालने को है क्या? नहीं है, तो इधर ही से निकालोगे. तो यहाँ से NH2 माइनस आके ये खींचेगा, बॉन्ड यहाँ टूटेगा और Br निकल जाएगा. सो विल गेट व्हाट, CH, C पे Br, डबल बॉन्ड H लाइक दिस. यस. अच्छा, तो NaNH2 एक बार रिएक्शन करके रुकेगा? नहीं, फिर से रिएक्शन करेगा. फिर से निकल गया. एंड विल गेट PH, C, ट्रिपल बॉन्ड C और H. सो इज इट हैविंग अ टर्मिनल अल्काइन? यस. सो NH2 रुकेगा? नहीं, इससे भी रिएक्शन करेगा. ये करेगा ना. ये टर्मिनल है ना. इज दिस एसिडिक हाइड्रोजन? यस. तो NH2 माइनस फिर इसको पकड़ेगा. NaNH2 पढ़ा है ना अपन ने टर्मिनल. सो इट विल बिकम व्हाट, PHC, ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस Na प्लस. अब फिर किससे रिएक्शन कराया? CH3I से. तो CH3I है, इस प्लस इस पे माइनस, ये आएगा यहाँ से इस पे अटैक करेगा, और I यहाँ से बाहर हो जाएगा. सो व्हाट विल गेट, PHC, ट्रिपल बॉन्ड C. हाइयर अल्काइंस में कराया था ना, प्रिपरेशन ऑफ हाइयर अल्काइंस. यहाँ तो कितने यूज हो गए NaNH2? 3. ठीक है. यस. आगे भी है. अच्छा ठीक है. हाँ. हाँ, तो बताओ, अब ये आप ही बता दोगे. हाँ. इस बार कितने हुए हैं? 2 ही होंगे. 2 बार HBr निकलेगा ना बीच में, तो इस बार टर्मिनल अल्काइन नहीं है. है ना. सो 2 हो गया, 3 और 2 5. ठीक है. यस, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छे से पूरा डिटेल में लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ओवर. नो अदर डाउट. ठीक है. ठीक है, हम लोग लास्ट सेक्शन एक बार देख लेते हैं, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं बता ही देता हूँ. है ना, 5 10 मिनट लगेंगे अपने को. इंटेक्स क्वेश्चन. अच्छा, मैं NCERT ओपन कर रहा हूँ.
ये कैसे ओपन होगा? हाँ। यस। ठीक है। हाँ, और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाने हैं सारे। किसी को बूस्टर डिफिकल्ट लग रहा है, फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लो, उतने में भी क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा पेज? 10.4? इसके आगे है ना? हाँ ठीक है। 10 पॉइंट, अच्छा। कौन सा ये? 6.4? ओके। Among isomeric alkanes of molecular formula C5H, identify the one that on photochlorination yields a single monochloride। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीट में भी आया हुआ है। 5 है ना? तो 5 के आप बहुत सारे आइसोमर बना सकते हो। ठीक है। तो कितने आइसोमर बना सकते हो? अच्छा, एक स्ट्रेट चेन हो गया 4 कार्बन के साथ, 4 कार्बन के साथ यू कैन फॉर्म ओनली वन, है ना? 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। नाउ 3 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, यू कैन गेट 3। यही 3 बनेंगे। हाँ। अच्छा, तो बताओ इसका मोनोक्लोरिनेशन करोगे, मोनोक्लोरिनेशन तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे डिफरेंट? यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ आ सकता है 3। ठीक है। अच्छा, इधर इसमें कितने आ सकते हैं? एक। ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ पर, यहाँ पर, और कितने? 4 बन सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने बन सकते हैं? इसमें एक ही बनेगा, साइड में। बीच में तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। सो अ सिंगल मोनोक्लोराइड। परफेक्ट। वो ये हो गया। अच्छा, फिर सेकंड क्या बोल रहा है? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ये वाला, है ना? ये। फिर 4 आइसोमेरिक, ये वाला। ठीक है। आप लोगों के पास एनसी डाउनलोडेड आंसर कीज हैं? आंसर सॉल्यूशन? नहीं, मैं बोलता हूँ सर को, नेट से डाउनलोड करके भेज देंगे, ठीक है? उसमें सॉल्यूशन दिए रहते हैं, नेट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हर जगह मिलते हैं। ठीक है ना? किसी का नेट तो चलता ही होगा आप लोगों का, कुछ लोगों का तो चलता ही होगा, तो डाउनलोड कर सकते हो आप, नहीं? अच्छा। आप लोग सब सीधे साधे बच्चे हो, कोई नहीं चला रहा अलग इधर उधर। ठीक। डन। या एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट सेक्शन इज दिस। मैं इसमें बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। ऐसे इसे नीट में काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, जेई में भी रेयरली कभी क्वेश्चन आता है। आएगा तो मैच द फॉलोइंग में आएगा कि इसका यूज क्या है, ऐसे मैच करो। ठीक है। और अल्काइल हैलाइड का आप करोगे ना अभी क्वेश्चंस, तो उसमें आपको मिलेगा लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं ऐसे मैच करने को, यूजेस पे, तो आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन आएगा। या सो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। हाँ। इसमें पहला दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन मिथाइलिन क्लोराइड। ये तो पता ही है आपको, इसका आप पढ़ लेना कि पेंट रिमूवर की तरह काम होता है ना? यूज पढ़ लेना। सॉल्वेंट मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये सब लिखा हुआ है, जो भी यूजेस है, क्या इसका वो रहता है, ड्रॉबैक ड्रॉबैक, वो सब पढ़ लेना। इसमें क्लोरोफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोफॉर्म ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऊपर ही पढ़ के जाओ आप, क्या क्या है। अम, हाँ, इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन alkanoids and this there is a chloroform today is the production of freon। so freon का भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फ्रियॉन्स क्या होते हैं, जैसे आगे आएगा अभी इसमें। फ्रियॉन एक बार बता देता हूँ, जैसे फ्रियॉन्स है, आप लिख लेना जो जो मैं बता रहा हूँ। फ्रियॉन 12 सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्रियॉन 12। सही है। सो 12 में क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है वो नंबर ऑफ सी एटम्स को बताता है। किसको बताता है?
number of carbon atom, and this 2 tells number of F atoms, F एटम्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर फ्रीऑन 12 का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? CF2, और बाकी जो भी हैं वो सारे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? CF2Cl2। ठीक है ना? जैसे लिखा हुआ है फ्रियॉन 24 ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? 2 कार्बन है उसमें, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C2F4। तो अल्केन के फॉर्मूले के हिसाब से, अल्केन के फॉर्मूले के हिसाब से कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? 6। तो 4 फ्लोरीन हो गए, तो 2 क्या है? क्लोरीन। इस तरीके से ना। सो ये फ्रियॉन्स का इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रियॉन 12 का सबसे ज़्यादा यूज है, जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट R22, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22 जो भी रहेगा। ये फ्रियॉन 12 की बात कर रहा है। इसका इट वाज वंस यूज्ड इन NS जनरल। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CHCl3 की बात की उसने, CHCl3। तो इससे अगर आपको ये बनाना है, क्या बनाना है? CF2Cl2। सो हाउ विल प्रिपेयर? पहले इसका क्या करेंगे? Cl2 इन सनलाइट, ये क्या बन जाएगा? CCl4। और फिर 2 बार स्वॉर्ट्स रिएक्शन क्या करेंगे? तो 2 Cl निकल के क्या आ जाएंगे? 2 फ्लोरीन आ जाएंगे। समझ गए? सो विल गेट CF2Cl2। So we can prepare prions. It was once used as a general anesthetic in surgery, replaced by less toxic safer, है ना? सो एनेस्थीसिया ये सब देने वेने के काम में आता है, ये सब पढ़ लेना, है ना? इसका क्या ड्रॉबैक है? अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है तो ये वाला आता है कि क्लोरोफॉर्म, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, स्लोली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर क्लोरोफॉर्म का बॉटल है यहाँ पर, ये क्लोरोफॉर्म का बॉटल है, ठीक है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट आसानी से एंटर करेगी, और इसके लाइट भी चाहिए। 2 चीज बोल रहा है ये, लाइट और ऑक्सीजन। ठीक है, बॉटल अगर थोड़ा खुला छूट गया तो लाइट और ऑक्सीजन दोनों रहेगा, तभी इसका रिएक्शन होगा। तो क्या बोलता है? क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, एयर में ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? COCl2, है ना, और प्लस HCl, करेक्ट। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा, जिसको कहते हैं फॉस्जीन, राइट। जैसे SOCl होता है, SOCl2 थाइल क्लोराइड, जस्ट रिप्लेस S बाय C। समझ में आया? रिमेंबर लाइक दैट। तो CaCl2 फॉस्जीन कहते हैं इसको, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फॉस्जीन फॉर्म होता है, दैट इज वेरी पॉइजनस गैस। ठीक है, तो इसीलिए ऑल्सो फॉस्जीन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो बॉटल क्लोज कर देते हैं अच्छे से, एंड फुली फिल्ड, क्या बोला है? कंप्लीटली फिल्ड, मतलब कंप्लीटली फिल्ड रखेंगे तो एयर एंटर नहीं करेगा, पूरा भरा होगा, तो एयर बाहर निकल जाएगा, दैट एयर इज केप्ट आउट। और डार्क कलर्ड, ताकि लाइट एंटर ना करे। समझ में आ गया? या, तो इस तरीके से रखा जाता है ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ये भी और भी तरीके होते हैं। इथेनॉल डालते हैं। एक और तरीका होता है कि हम इसमें ना इथेनॉल डालते हैं। इथेनॉल क्या करता है? फॉस्जीन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके। तो फिर उसका वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाता है। लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो वो पूछेगा भी नहीं। क्लियर? हाँ, ये हो गया। फिर ट्राई आयोडोमीथेन, ये याद करना। इसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्रिएशन ऑफ फ्री आयोडीन नॉट टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि ये आयोडीन रिलीज करता है। ठीक है, सो ये एक याद कर सकते हो आप। और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये भी पढ़ लेना, क्या क्या यूज किया जाता है ना। ओजोन लेयर और फ्रियॉन के बारे में लिखा हुआ है ना, यही फ्रीएन 12 जो मैंने बताया अभी, फ्रीऑन 12 पढ़ लेना। इसमें जो क्वेश्चन आएगा एक इससे आता है, DDT से। सो DDT इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फॉर्मूले वामले से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। हाँ, सो ये DDT का फॉर्मूला है। DDT का फॉर्मेशन देख देते हैं। देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH। ध्यान देगा DDT का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, बाकी तो आप डिटेल्स पढ़ ही लोगे। DDT ये हमारा क्या है? इथेनल, क्या है? इथेनल। इसके क्या करो? सारे H हटा दो,
और इसमें Cl लगा दो। सारे H वो सी के साथ जो लगे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? CCl3 प्लस C डबल बॉन्ड ON H, ठीक है। तो बाकी IUPAC नाम तो लिख ही लोगे, इसका ऐसे जनरल नेम होता है क्लोरल। क्या होता है? क्लोरल, ये याद रखना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? क्लोरल, ओके। ना हाउ टू प्रिपेयर DDT, यू रिमेंबर क्लोरल। क्लोरल का रिएक्शन आपको क्लोरोबेंजीन के साथ करना है। क्लोरल का रिएक्शन किससे करना है? क्लोरोबेंजीन। मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, इसको अच्छे से बना लेना और फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पर CCl3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये क्या बनाया मैंने? क्लोरल। इसका रिएक्शन करना है क्लोरोबेंजीन के साथ। 1 मोल क्लोरल रिएक्ट करता है 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ। ये हमारा क्लोरो, हर जगह हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ वाला दिखा रहा हूँ मैं, पैरा वाला। और यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बनाने का। आपको बस ये याद करके जाना है कि क्लोरल का रिएक्शन किया जाता है किससे? क्लोरोबेंजीन के साथ। और इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसका रिएक्शन कराते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींच लेगा। ये पानी कहाँ से खींचेगा? ये ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 H। इसका मैकेनिज्म भी बना सकते हैं हम, ठीक है। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला, बस यहाँ से H2O निकाल दो, ठीक है। H2O निकल गया, और H2O निकाल करके जोड़ देना है बस। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3Cl CH। समझ में आ गया? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? DDT। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, 2 फिनाइल दिख रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है। इधर के 3, और कितने कार्बन है? 2। तो इथेन, क्या बोलेंगे? इथेन, ठीक है। कभी कभी इसको P बोल देते हैं, और इसको P' पोजीशन, तो कभी कभी ऐसे नाम लिख देंगे, P, P', डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो आपको ये नाम आया हुआ है, स्ट्रक्चर आया हुआ है ना, जेई में भी, नीट में भी आया हुआ होगा। सो ये DDT का ये बहुत पूछा जाता है स्ट्रक्चर, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी आप यूजेस पढ़ लो, ठीक है। कहाँ यूज होता है, क्या इसका ड्रॉबैक है, और इसे पढ़ लो। इसके यूजेस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब डिस्कस कर ली। इसको आपको नीट में क्वेश्चन आएगा तो वही मैच द फॉलोइंग वाला आएगा, ठीक है। मेन मेन यूज खाली पढ़ लेना उसके, जो भी दिए हुए और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने बनाए? सारे बना के आए हो आप? ओके, गुड। सारे बन गए? कितने बच्चों ने बनाया, सॉल्व किया? अच्छा, ठीक है। तो सारे बन गए है ना? बताने का जरूरत है कोई? नहीं, ठीक है, गुड। तो आप आज भी प्रैक्टिस करो। आज आपको क्या क्या सॉल्व करना है बताता हूँ। अम, जितना आप सॉल्व करोगे आगे बढ़ोगे, लॉजिक तो सारा वही है, बस उतने आप। अगर किसी को हार्ड लग रहा है बूस्टर, यू फर्स्ट गो फॉर NCERT, ठीक है। अदरवाइज यू गो फॉर बूस्टर। SN1 SN2 तो आपने किया ही है ना, E1 E2 का बनाओ पूरा, एंड देन यू सॉल्व अल्काइल हैलाइड वाला सेक्शन, ठीक है। ये तीनों बूस्टर से बनाओ, एंड डायरेक्टली गो टू जेई मेंस PYQ। और जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है जेई मेंस PYQ, यू कैन सॉल्व फर्स्ट नीट क्वेश्चंस। पहले नीट PYQs करो। जेई के PYQ करना, नीट PYQ तो ऑटोमेटिकली बनने ही चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जेई PYQ से अपने आप को टेस्ट करो। जब आप ये सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट योर सेल्फ। कैसे टेस्ट करोगे? 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखो, एंड देन यू एक टेस्ट की तरह दो, है ना। छोटे छोटे टेस्ट दो, 20 मिनट टाइम सेट करो, ठीक है। रेडी स्टेडी एंड गो बोलो, और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, समझे? हाँ, और फिर चेक करो कि कितने सही हुए कितने गलत हुए।
फिर देखो कि जो रॉन्ग हुए आपके दो होंगे, रॉन्ग हुआ या लेफ्ट हो गया, समझ ही नहीं आया, देन राइट द रीजन। क्वेश्चन नंबर लिखो क्यों रॉन्ग हुआ। आपने, आपको थ्योरी याद नहीं आया या आपने कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हुआ तो क्यों लेफ्ट हुआ, यू हैव टू राइट द रीजन। और ऐसे करते करते देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन शायद कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पा रहा है ना, अप्लाई नहीं कर पा रहा, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। एंड देन यू कैन ब्रिंग इट टू मी ऑल्सो एंड देन वी कैन डिस्कस। कुछ होना चाहिए ना डिस्कस करने को, कुछ दिखाओगे तब तो मैं बताऊंगा क्या करना है। ऊपर ऊपर तो बोलोगे सर नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, तो मैं क्या थोड़ा कर दूंगा ऐसे, ठीक है। हाँ, वो कुछ बताओगे तब ना क्या प्रॉब्लम है तो, और वो यही सब सॉल्व करते वक्त हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने सारा कर लिया है थ्योरी, आपके जेई के भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। दो चार में अगर कहीं दिक्कत आएगा आप सर्कल करके रखो, आई कैन डिस्कस इन क्लास, और आप पर्सनली जेई वाला आप पर्सनली आके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें दो चार डाउट रहेंगे ऐसे, है ना, दिक्कत है, 8-10 भी लेके आ जाओ क्योंकि वो हर कोई सारे नहीं बनाएगा। एंड जेई के आप कौन से क्वेश्चंस बनाओगे, आप 2025 से स्टार्ट करो, ठीक है। और 2025 और 2024, ये दो के तो आपको एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ ही आएंगे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज जनरल आएंगे। 2023 से जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो हर साल आपको दो तीन क्वेश्चन थोड़े इधर उधर के मिलेंगे, ठीक है, दो तीन नहीं ज़्यादा ही मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन जो सिर्फ हम जेई में ही डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके बाद जेई ने क्या किया, ज़्यादा इधर उधर जाना छोड़ दिया, लॉजिक पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहले भी लॉजिक पे फोकस करता था लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट एमएस चौहान के जो कभी नहीं आए वो सब इधर उधर से दे रहा था, समझे। तो 2023 से पीछे जाओगे 2019 तक, तो आपको कुछ क्वेश्चंस बाहर के भी मिलेंगे, सो नो प्रॉब्लम, यू लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी सब सॉल्व करो। आप लेके आओ, डाउट है तो मैं बता दूंगा लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है नीट के लिए, ठीक है। लेकिन 2024 2025 ऑल आर रेलिवेंट, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहले आप 2024 2025 के सॉल्व करो, ठीक। पहले ये 2 साल कवर करो और अपने आप को टेस्ट करो। किसी को अगर बनाते वक्त दिक्कत आ रही है, यू ओपन योर नोट्स, क्वेश्चन पढ़ो, समझो बन रहा है नहीं बन रहा, रिएक्शन याद नहीं आ रहा, गो टू नोट्स पढ़ो, फिर सॉल्व करो। एटलीस्ट यू ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक, थ्योरी पढ़ लो और लॉजिक तो अप्लाई करो। आ रहा है समझ में? यस। उस तरीके से बार बार करो प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की चीजें जितना करोगे उतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रैक्टिस करो आप लोग, है ना।